कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। राजा जनमेजय ने पूछा, भगवान आपने पहले बताया कि भगवान हरि मुक्ति देने वाले हैं, उन्हीं का निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, इसमें संदेह है। देव, असुर और मनुष्य भोगों से रहित अमंगल वेशधारी शमशानवासी भगवान शिव का भजन करते हैं। जो भगवान शंकर धन संपत्ति से दूर शमशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनके भक्त प्राय धनी और भोग संपन्न देखे जाते हैं। और जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करते हैं, विष्णु के भक्त ना धनी होते हैं, ना भोग संपन्न होते हैं, वो हमेशा निर्धन होते हैं। ऐसा विषमता क्यों? सुखदेव जी कहने लगे, राजन यद्यपि शिव और विष्णु दोनों ही निर्गुण और सगुण हैं, इनमें संदेह नहीं कि दोनों लीला करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं। शिव संपत्ति देने वाले, विष्णु उसका हरण करने वाले बन जाते हैं। इसी से बंधन और मोक्ष की व्यवस्था चलती है। इसका अभिप्राय है कि शिव मोक्ष नहीं और विष्णु भोग नहीं दे सकते। ये तो भक्त की इच्छा पर निर्भर है कि वो क्या चाहता है। मांगने वाला जैसा चाहेगा वैसा ये देंगे। दोनों ही भोग और मोक्ष दे सकते हैं। शिव और विष्णु में परस्पर कभी भी न्यूनता करना, उनकी विषमता, दोनों को अलग अलग मानता घोर अज्ञान और अपराध है। दोनों की मूर्ति अभिन्न है, दोनों एक ही विग्रह हैं। हमेशा कहा जाता है, हरि चेवाद देहेन विष्णुदेन चाभवत्, एक तो विष्णु चिन्नानि हरि चिन्नानि चेकतः। शिव परम वैष्णव है और विष्णु परम शिव हैं, इसलिए दोनों ही परस्पर एक दूसरे की उपासना करते हैं। उपासक का भाव भी इसी प्रकार से होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को वरदान भी प्रदान करते हैं। शिव अहंकार रूपा शक्ति से युक्त हैं, अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। अहंकार से 16 विकार, मन सहित 10 इंद्रिय, पंच महाभूत सभी उत्पन्न होते हैं। संसारिक सारी सामग्रियां पंचभूतों से उत्पन्न होती हैं, जिनका भोग मन और इंद्रियों से होता है। शिव और संपत्तियां दोनों ही नकारात्मक हैं। शिव अपने भक्तों को संपत्ति प्रदान करते हैं। भगवान हरि निर्गुण हैं, उनका भजन करने वाले निर्गुण हो जाते हैं। वो संपत्ति चाहते ही नहीं, जो चाहते भी हैं उन्हें वो देकर के हर लेते हैं। तुम्हारे पिता में महाराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे पूछा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यस्तुमां भजते नित्यं वित्तं तस्य हराम्यहं, करोमि बन्धु विच्छेदं सातु दुखेन जीवति। हे राजन, जो मेरा नित्य भजन करता है उसकी संपत्ति में हर लेता हूँ, उसका बंधन भूत परिवार से भी वियोग करा देता हूँ। जिसका जीवन बड़े दुखों से व्यतीत होता है, इतने कष्टों पर भी यदि वो मेरा भजन नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसके हाथों बिक जाता हूँ। अपना पद जो देवताओं को भी दुर्बल है, वो पद उसे दे डालता हूँ। इसलिए मनुष्य विष्णु की आराधना कठिन समझकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उन आस्तोष देवताओं से राज और लक्ष्मी प्राप्त करके उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाताओं को ही भूल जाते हैं, उन्हीं का अपमान कर बैठते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो भगवान शिव बृकासुर का था। शकुनी के पुत्र दुर्मत वृक नामक असुर ने एक दिन मार्ग में देव ऋषि नारद जी को देखकर के उनसे पूछा कि भगवान, त्रिदेवों में शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? नारद जी ने कहा, भगवान शिव हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। देखो ना, रावण और बाणासुर को उन्होंने कैसा
अनुपम ऐश्वर्य दिया है। नारद जी के वचन सुनकर के बृकासुर केदार क्षेत्र में भगवान शिव के प्रति आसुरी प्रकृति के अनुसार अंग काट काट करके हवन में डालता हवन करने लगा। 6 दिनों तक ये क्रम चलता रहा, किंतु से भगवान शिव के दर्शन न हुए। दुखित होकर 7वें दिन तलवार से अपना सिर काटने को तैयार हुआ। ये देखकर के परम दयालु भगवान शिव अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने बृकासुर का हाथ पकड़ लिया। शिव के स्पर्श मात्र थे उसके अंग पहले के समान हो गए। शिव जी ने कहा, हे दानवेंद्र, तुमने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही कष्ट दिया। मैं तो भक्तों के द्वारा दिए गए केवल जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाता हूं। तुम क्या चाहते हो? बृकासुर ने कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत वशम हो जाए। भगवान शिव ने हंस करके तथास्तु कहा। इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। बर पाते दुर्मति असुर सभी को भस्म करने लगा। एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को देखा। पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने को चला। यह देख करके सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान शिव लीला करने के लिए वहां से भयभीत होकर के भाग चले। ब्रह्मा देवता भी इसका उपाय ना जान करके चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे। भगवान शिव जी दिशा विदिशा चारों तरफ दौड़ते हुए श्वेत द्वीप जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने शिव जी को ऐसे संकट में देखा, तुरंत ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। बृकासुर के सामने जाकर उससे प्रेम पूर्वक कहा, अहो शकुनी के साहसी पुत्र, तुम कहाँ इतनी दूर आ गए हो? बहुत थके जान पड़ते हो, थोड़ा विश्राम तो कर लो। ये मानव शरीर समस्त पुरुषार्थ का हेतु है, इसको कष्ट देना उचित नहीं। हमें सुनाओ तो सही, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? इतनी व्यग्रता क्यों है? ब्राह्मण के वचन सुनकर के बृकासुर को बड़ी शांति मिली। उसने स्वस्थ होकर के शिव जी के वरदान की संपूर्ण घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भगवान ने कहा, ऐसी बात है तब तो भूल कर के भी शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्ष के श्राप देने से वो पिशाच स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। भूत प्रेतों का राजा बन करके शमशान में रहते हैं। ऐसे उगरदानी के वरदान का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें विश्वास है, तुम स्वयं अपने सिर पर हाथ रख कर के वरदान की परीक्षा क्यों नहीं कर लेते? व्यर्थी इधर उधर क्यों दौड़ते फिरते हो? यदि कदाचित उनका वचन झूठा निकले तो उन्हें दंड देना, जिससे कभी किसी प्रकार का झूठ ना बोल सकें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के भ्रमित होकर के, क्योंकि भगवान ने मोहिनी माया का भी प्रयोग किया, बृकासुर का चित्त भ्रांत हो गया। हित अनित का कुछ ज्ञान नहीं रहा। अपने मस्तक पर हाथ रखा, तुरंत वो जल करके भस्म हो गया। कई कई शास्त्रों के अनुसार भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भी नृत्य कराते कराते भस्मासुर को भस्म किया था। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, हे देवेश्वर, ये पापात्मा अपने पापों से मारा गया। जगत गुरु के साथ अपराध करने का यही फल होता है। आज से आप ऐसा वरदान किसी को ना दिया करें। भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जो भक्त इस चैत्र को सुनता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, एक समय सरस्वती नदी किनारे सभी ऋषियों मुनियों में अचानक ये विवाद उठा कि त्रिदेवों में बड़ा कौन है, किस श्रेष्ठ देवता की पूजा की जाए। इस कार्य के लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए बिना बैठ गए। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। भृगु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी भी श्रेष्ठ नहीं है। वहां से भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने भृगु जी को आया हुआ देख करके उन्हें गले लगाने के लिए उठे। भृगु जी ने कहा कि तुम शमशानवासी चिता की भस्मदान करने वाले कुमारगी हो, मेरा स्पर्श ना करो। सुनते ही भगवान शिव को क्रोध आया। त्रिशूल उठाकर के मारने के लिए चले।
पार्वती ने चरणों में गिर करके उन्हें शांत किया। भृगु जी बैकुंठ गए, जहाँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। भृगु जी ने जाकर के भगवान विष्णु के हृदय पर लात मारी। यह देख करके भगवान लक्ष्मी से उठ खड़े हुए, सिर झुकाकर प्रणाम किया, कहा कि हे भगवान, आप ब्राह्मण देवता का स्वागत है, मैं जान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ लिए, चरण धोए कि आपके सुकोमल चरणों में चोट लगी होगी, मेरा हृदय इतना कठोर है, आपके चरण कोमल हैं। आज से मैं श्री वस्त्र चिन्हों को संभाल के रखूंगा, कभी मिटने नहीं दूंगा, जिससे मुझे याद रहे कि मेरे देवता ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। भगवान के मधुर वचन सुनकर के भृगु जी भगवान की सहनशीलता देख करके भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करी, फिर आकर के सभी ऋषि मुनियों को सारा समाचार कह सुनाया। उस दिन से सभी ने माना कि भगवान श्री हरि विष्णु नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ऐसा देवता है जो अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार से त्रिगुणातीत भगवान की पूजा करने लगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय।